आज फिर उत्तर वाले जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। बाजार में अच्छा दाम मिल रहा है। हाँ बेटा, लेकिन ज्यादा अंदर मत जाना। कल रात फिर अजीब सी आवाजें आई थीं। माँ, वो तो हवा की आवाज होगी। आप वैसे ही फिक्र करती हैं। नहीं बेटा, मैं 30 साल से इस जंगल में रह रही हूँ। ये आवाज पहले कभी नहीं आती थी। सोन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और माँ के पास आकर बैठ गया। माँ ने उसके सामने रोटी और दाल रख दी। माँ, आपने क्यों नहीं खाया? मैं खा चुकी बेटा, तू जल्दी खा ले, फिर काम पर निकलना है। सोन जानता था कि माँ अक्सर भूखी रह जाती है ताकि उसे पेट भर खाना मिल सके। उसने खाना खाया और जंगल के लिए खड़ा हुआ। माँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। आप घर के अंदर ही रहिएगा। ठीक है बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम सही सलामत लौटो। सोन जंगल के अंदर गया। आज वो थोड़ा और अंदर जाने का सोच रहा था क्योंकि वहाँ मोटे पेड़ थे। जैसे ही वो घने जंगल में पहुँचा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अजीब बात है, यहाँ तो कोई होना नहीं चाहिए। सोन ने एक बड़ा पेड़ काटना शुरू किया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी मारी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कराह रहा हो। ये क्या था? कहीं पेड़ में कोई जानवर तो नहीं? सोन ने फिर कुल्हाड़ी मारी। इस बार आवाज और भी तेज आई। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। ये क्या है? सोन ने वो चीज उठाई। वो एक पुराना सोने का सिक्का था जिस पर अजीब से निशान बने थे। इतना पुराना सिक्का यहाँ कैसे? ये तो बहुत कीमती लग रहा है। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। सारे पेड़ जोर से हिलने लगे, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सोन जल्दी जल्दी अपनी लकड़ियाँ बांधकर वापस जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजीब बुजुर्ग से हुई। वो आदमी लंबे सफेद बाल और दाढ़ी वाला था और उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। बेटा, तुम वो सिक्का लेकर आ रहे हो? आपको कैसे पता? मैं इस जंगल का पहरेदार हूँ बेटा। यहाँ जो भी होता है मुझे सब पता चल जाता है। पहरेदार? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि अब तक तुमने वो चीज नहीं छुई थी जो तुम्हें छूनी नहीं चाहिए थी। सोन को डर लगने लगा। बूढ़े आदमी की आवाज में कुछ अजीब बात थी। ये सिक्का क्या है? मैंने तो सिर्फ लकड़ी काटी थी। ये सिक्का इस जंगल का राज है बेटा। जो इसे पाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। बदल जाती है मतलब? अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, ये उस इंसान पर निर्भर करता है। सोन बाजार पहुंचा। वहां लकड़ी खरीदने वाला सत्थ जी खड़े थे। सत्थ जी 25 साल के एक ईमानदार व्यापारी थे। सोन बेटा, आज की लकड़ी बहुत अच्छी है। ये लो 200 रुपए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। सोन के मन में सिक्के की बात चल रही थी। उसने सोचा कि सेठ जी को दिखाना चाहिए। सेठ जी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। अगर किसी को जंगल में कोई पुरानी चीज मिले तो क्या करना चाहिए? बेटा, जंगल की चीजें जंगल में ही छोड़ देनी चाहिए। वहाँ कई पुराने राज छुपे होते हैं। राज मतलब? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए नहीं बनी होती। तुमने कुछ उठाया है क्या? सोन चुप रह गया। उसने सिक्का अपनी जेब में छुपा लिया। सोन घर पहुंचा तो देखा कि माँ बाहर चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही है, लेकिन आज उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। माँ, आप परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा, दिन भर अजीब सा लग रहा था। बार बार लग रहा था जैसे कोई हमारे घर के चारों तरफ घूम रहा है। कोई दिखा आपको? नहीं बेटा, लेकिन आवाज आती रही। और सबसे अजीब बात यह है कि चूल्हे की आग खुद ही बुझ जाती है। सोन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि ये सब सिक्के की वजह से हो रहा है। माँ, आज रात हम दोनों साथ सोएंगे। ठीक है बेटा, खाना खा लो, फिर अंदर चलते हैं। रात का समय था। सोन और उसकी माँ घर के अंदर सो रहे थे। अचानक बाहर से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दरवाजे पर खरोंच रहा हो। माँ, ये क्या आवाज है? पता नहीं बेटा, लेकिन बाहर मत जाना। आवाज तेज होती गई। फिर अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। सिक्का वापस करो, सिक्का वापस करो। माँ, ये कौन है? दरवाजा मत खोलना बेटा, शायद कोई पागल आदमी है। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा डरावनी होती गई। सिक्का जंगल का है, उसे वापस करो वरना बुरा होगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। तुम जो लाए हो वो मेरा है। अगली सुबह सोन फिर से उस बुजुर्ग से मिलने गया। वो जानना चाहता था कि रात में क्या हुआ था। बाबा जी,
कल रात कोई हमारे घर आया था। वो सिक्का वापस मांग रहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस सिक्के से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये सब क्या है? वो कौन था? बहुत साल पहले एक लालची राजा इस जंगल में आया था। उसने यहाँ के पेड़ों को काटकर खजाना छुपाया था। खजाना? हाँ बेटा, लेकिन जंगल की आत्मा ने उसे श्राप दे दिया था। राजा तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी खजाने की रखवाली करती है। सोनू को सब कुछ समझ आ गया। तो वो सिक्का उसी खजाने का हिस्सा है? हाँ, और जब तक तुम इसे वापस नहीं करोगे, वो आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसे वापस कैसे करूं? आज रात पूनम की रात है। तुम्हें उसी पेड़ के नीचे जाकर सिक्का वापस रखना होगा। सोनू घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ बहुत बीमार लग रही है। उनका चेहरा पीला था और वो बहुत कमजोर दिख रही थी। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बेटा, सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही, सिर घूम रहा है। माँ, आप लेट जाइए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। नहीं बेटा, कुछ मत करना, बस मेरे पास बैठ जा। सोनू को लगा कि माँ की बीमारी भी उसी सिक्के की वजह से है। उसने तय किया कि आज रात ही वो सिक्का वापस कर देगा। माँ, आज रात मुझे एक जरूरी काम है, आप घर के अंदर ही रहिएगा। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ, मुझसे एक गलती हो गई थी, अब उसे ठीक करना है। रात के समय सोनू उस पेड़ के पास पहुंचा जहां उसे वो सिक्का मिला था। पूरा जंगल चांद की रोशनी में बहुत डरावना लग रहा था। अब मुझे ये सिक्का यहीं वापस रखना होगा। जैसे ही सोनू ने सिक्का निकाला, हवा तेज चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। तो तुम वापस आ गए। हाँ, मैं सिक्का वापस करने आया हूँ। अचानक एक परछाई दिखाई दी। वो किसी राजा जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत डरावना था। तूने मेरा खजाना चुराया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मैंने जानबूझकर नहीं लिया था, अब मैं उसे वापस कर रहा हूँ। वापस करने से क्या होगा? तुमने मेरी नींद खराब की है। तभी वो रहस्यमयी बुजुर्ग वहाँ आ गया। उसके आने से राजा की आत्मा थोड़ी शांत हो गई। बस करो राजा, ये लड़का बेगुनाह है। तू कौन है जो मुझे आदेश देता है? मैं इस जंगल का असली रक्षक हूँ। तू तो एक लालची राजा था जिसने यहाँ के पेड़ों को नुकसान पहुँचाया था। तो क्या हुआ? अब ये खजाना मेरा है। बेटा, तुम डरना मत। सच सच बताओ, तुम ये सिक्का क्यों लेकर आए थे? बाबा जी, मैं गरीब हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने सोचा था कि इस सिक्के को बेचकर मैं माँ का इलाज करवा सकूंगा। बाबा जी ने हल्के से मुस्कुराकर सोनू की तरफ देखा, जैसे उसके दिल की बात समझ गए हों। देखा तुमने, ये लड़का अपने लिए नहीं, अपनी बीमार माँ के लिए सोच रहा था। इसके दिल में लालच नहीं, सिर्फ ममता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि तुमने ये खजाना अपने लालच के लिए छुपाया था, लेकिन इसने इसे अपनी माँ के प्यार के लिए उठाया है। अचानक बाबा जी का रूप बदलने लगा। वो चमकते हुए एक देवता की तरह दिखाई देने लगे, जैसे रोशनी से बने हों। मैं इस जंगल का देवता हूँ। मैं इंसानों के दिल की परीक्षा लेता हूँ, कौन लालची है और कौन सच्चा। देवता जी, आप तो बाबा जी थे। हाँ बेटा, तुमने अपनी माँ के लिए सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा दिल साफ है और यही सबसे जरूरी बात होती है। नहीं, ये सब झूठ है। ये खजाना मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें शांति मिल जाएगी। देवता ने अपना हाथ हवा में लहराया। उसी पल राजा की आत्मा एक चमकदार रोशनी में बदलकर धीरे धीरे गायब हो गई। जंगल में फिर से शांति फैल गई। देवता ने सोन की तरफ देखा। बेटा, तुमने सच्चाई दिखाई है, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। देवता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। तुम्हारी माँ पहले से ही ठीक हो गई है, जाकर देखो। देवता ने सोनू को एक छोटा सा थैला दिया। ये लो, इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करोगे। जी देवता जी, मैं वादा करता हूँ। और हाँ, इस जंगल की हिफाजत करना, यहाँ के पेड़ों को कभी नुकसान मत पहुँचाना। सोनू घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। वह बाहर चूल्हे पर खाना बना रही थी। सोनू, तू कहाँ गया था? अचानक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। माँ, सब ठीक है,
अब हमारी मुश्किलें खत्म हो गईं। क्या मतलब बेटा? माँ, जंगल के भगवान ने हमारी मदद की है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सोन ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। सच में तुझे देवता मिले थे? हाँ माँ, और उन्होंने कहा है कि अब मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। अगले दिन से सोन की जिंदगी बदल गई। वह अब भी लकड़ी काटता था, लेकिन सिर्फ सूखी लकड़ी। जंगल के हरे पेड़ों को वह कभी नहीं काटता था। सेठ जी को जब पता चला कि सोनू के पास सोने के सिक्के हैं, तो वह बहुत हैरान रह गए। सोनू बेटा, तुम्हें यह सिक्के कहाँ से मिले? सेठ जी, ये जंगल के देवता का आशीर्वाद है। मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम चाहो तो मेरे साथ व्यापार कर सकते हो। जी सेठ जी, लेकिन मैं जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ की रखवाली करनी है। कुछ महीनों बाद कुछ बाहर से लोग जंगल में पेड़ काटने आए। सोनू ने उन्हें रोक दिया। आप लोग यहाँ पेड़ नहीं काट सकते। तू कौन है रोकने वाला? हम सरकार की तरफ से आए हैं। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। यहाँ एक भी पेड़ नहीं कटेगा। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे जैसे वे सोनू का साथ दे रहे हों। ये क्या हो रहा है? तभी वह देवता फिर से दिखाई दिए। यहाँ से चले जाओ। ये जंगल अब सुरक्षित है। चलो यहाँ से, ये जगह शापित है। शाम के समय सोनू और उसकी माँ घर के बाहर बैठे थे। माँ खुशी से खाना बना रही थी। सोनू बेटा, तुझे लगता है कि हमने सही किया? हाँ माँ, हमने बिल्कुल सही किया। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। तभी देवता आखिरी बार दिखाई दिए। सोन बेटा, तुमने अपना वादा निभाया है। अब मैं खुशी से जा सकता हूँ। देवता जी, आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, जब भी इस जंगल को कोई खतरा होगा मैं वापस आऊंगा। तुम इस जंगल के सच्चे रक्षक हो। देवता अचानक गायब हो गए और सोनू अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक छोटा सा गांव था, नाम था रामपुर। वहाँ एक 22 साल का लड़का रहता था, रामू। न माँ, न बाप, न कोई अपना। बस एक पुरानी झोपड़ी, कुछ पुराने बर्तन और दिन भर की मेहनत उसका साथी थी। आज फिर सुबह जल्दी निकलना पड़ा। लकड़ियां काटने के अलावा और कुछ आता भी तो नहीं। किस्मत भी क्या चीज है। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है और कुछ के पास सिर्फ पसीने के कतरे। वह जंगल के एक कोने में रुकता है और लकड़ियां काटना शुरू करता है। बस ये आखिरी पेड़ कट जाए तो शाम तक बाजार पहुंच जाऊंगा। फिर शायद कुछ चावल मिल जाएं। रामू लकड़ियां काटते काटते उसका हाथ छिल जाता है। आह, लगता है हाथ छिल गया। क्या जिंदगी है यार। मेहनत करते करते हाथ खिस गए, पर पेट कभी पूरा नहीं भरता। रामू कुल्हाड़ी नीचे रखकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, अगर तू सच में है ना, तो एक मौका दे दे। सिर्फ एक बार मेरी किस्मत बदल दे। अचानक जोर से हवा चलने लगती है और रामू को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे वह चौंक जाता है। ये आवाज कहाँ से आई? पेड़ के पीछे से एक छोटी सी आवाज आती है। तू तो बड़े दुख में लगता है दोस्त। कौन है वहाँ? सामने आ। अरे तू बोल रहा है? हाँ, क्यों? पहली बार किसी बंदर को बोलते हुए देखा है क्या? समझदार। और तू बंदर? भाई, मैंने तो सुना था बंदर सिर्फ केला खाते हैं, बातें नहीं करते। सही सुना था, पर मैं आम खाता हूँ और सोचता भी हूँ। नाम है भोला, जंगल का सबसे चालाक और सबसे ईमानदार बंदर। ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं रामू, सच है। पर सच पर विश्वास करने के लिए अक्ल चाहिए, और तू थोड़ा भोला लगता है। हाँ, मैं भोला हूँ, पर दिल से ईमानदार हूँ। यही तो तुझे खास बनाता है। लोग अक्ल से जीते हैं, तू दिल से जीता है। शायद इसी वजह से तू मुझसे मिला। तू कहना क्या चाहता है? सिंपल बात है दोस्त, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। तू मेहनती है, पर तुझ में समझ और सोच की कमी है। मैं तेरा दिमाग बनूंगा, तू मेरा हाथ बन जा। दोनों मिलकर किस्मत बदल देंगे। तू मेरी मदद करेगा? लेकिन क्यों? मैं भी अकेला हूँ रामू। साल भर से जंगल में भटक रहा हूँ, कोई दोस्त नहीं। शायद भगवान ने हमें मिलाया है ताकि हम एक दूसरे की कमी पूरी कर सकें। थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं। ठीक है भोला, अगर तू सच में मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे अपना दोस्त मानता हूँ। यही तो बात हुई। लेकिन एक बात याद रख, रामू, मेहनत और ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी।
मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे जिंदगी बदली जा सकती है बिना जादू के। मैं तैयार हूँ दोस्त, बता पहला कदम क्या होगा। कल सुबह बाजार चले, वहां लोगों के व्यवहार से तुझे एक सबक सीखने को मिलेगा जिसमें पैसा नहीं पर अक्ल छुपी है। लगता है मेरी जिंदगी बदलने वाली है। बस दिल साफ रखना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक गरीब भोला लड़का और एक समझदार बंदर, दोनों का रिश्ता अब शुरू हुआ था। ये दोस्ती रामू की किस्मत लिखने वाली थी, पर कैसे, ये अभी किसी को नहीं पता था। भोला, आज मैं अपनी सारी लकड़ियां बेचकर चावल और नमक लाऊंगा। आज घर में खाना पकाएंगे। बस चावल और नमक? इतनी मेहनत के बाद सिर्फ इतना? और क्या करूं, मुझे ज्यादा पैसा मिलता ही कहाँ है। हर दिन वही 2 रुपये मिलते हैं। रामू, समस्या तेरी मेहनत नहीं, तेरी सोच है। तू अपनी चीजों की कीमत समझता ही नहीं। कीमत मतलब? सोच, तू पूरा दिन जंगल में काम करता है, लकड़ियां काट कर बेचता है, लेकिन अगर तू अपना दिमाग लगाए तो वही लकड़ियां तुझे 2 गुना दाम ला सकती हैं। पर कैसे? मैं जादू तो नहीं कर सकता। जादू नहीं, अब चल मैं तुझे दिखाता हूँ। रामू अपनी टोकरी रखता है और आवाज़ लगाता है। अरे भाई, लकड़ियां ले लो, ताजी और सस्ती। देखा भोला, कोई नहीं ले रहा। एक काम कर, ये जो बड़ा पेड़ का टुकड़ा है ना, उसे अलग रख और उस पर लिख लकड़ियां पूजा के लिए। पर यह तो वही लकड़ियां हैं, सिर्फ लिखने से क्या फर्क पड़ेगा। बस कर, जैसे मैं कह रहा हूँ। दुनिया चीज नहीं, नजरिया खरीदती है। रामू वैसे ही करता है। थोड़ी देर में एक आदमी रुकता है। भाई, यह पूजा वाली लकड़ियां कितने की हैं? 10 रुपये बंडल। ठीक है, 2 बंडल दे दो। रामू हैरान हो जाता है। वह आदमी पैसे देकर लकड़ियां ले जाता है। भोला, ये क्या हुआ? उसने बिना झगड़े पैसा दे दिया। समझ गया ना अब? जब तू अपनी चीज की कीमत समझेगा, दुनिया भी समझेगी। तू सोचता था सिर्फ मेहनत चाहिए, पर मेहनत तब काम आती है जब अगलो उसके साथ हो। हाँ, पहली बार मुझे लगा जैसे जिंदगी मुझे कुछ सिखाने लगी हो। भोला, तू सच में समझदार है। मैं तो बस काम करता रहा, सोचा ही नहीं कि चीजों को अलग तरह से भी देखा जा सकता है। तो अब अगला कदम क्या है दोस्त? अगला कदम यह है कि तू अपनी जिंदगी में कभी हार ना मान। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग तुझे सिर्फ लकड़ी वाला नहीं, रामू उद्यमी कहेंगे। रामू उद्यमी? हाँ हाँ, सुनने में ही अजीब लगता है। आज अजीब लगता है, कल लोग तुझे मिसाल के रूप में देखेंगे। पर एक चीज याद रख, पैसे से पहले इज्जत कमा। इज्जत बन गई तो दौलत अपने आप आ जाएगी। लगता है तू सिर्फ समझदार ही नहीं, गुरु भी है। गुरु नहीं, दोस्त हूँ, बस अगल थोड़ी ज्यादा है। उस दिन रामू ने सीखा, मेहनत बिना सोच के अधूरी होती है। उसके जीवन का पहला सबक पूरा हुआ, पर भोला के दिमाग में अब भी कुछ और चल रहा था। आज मुझे पहली बार लग रहा है भोला, मैं कुछ कर सकता हूँ। कल बाजार में जो हुआ, उसने मेरी सोच बदल दी। बस यही तो शुरुआत है रामू। अब तू समझ गया है कि दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, दिमाग से भी चलती है। पर अब क्या करें? सिर्फ लकड़ी बेचकर अमीर तो नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन अगर हम लकड़ी से कुछ ऐसा बना दें जिसे लोग खरीदने के लिए खुद आएं, तो? लकड़ी से क्या बना सकते हैं हम? सोच रामू, लकड़ी सिर्फ जलाने के काम नहीं आती। उससे चीजें बनती हैं, खिलौने, छोटी कुर्सियां, पूजा के चौक और सबसे जरूरी यादगार चीजें। यादगार चीजें? मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें जो लोग अपने घर रखें, अपने भगवान के पास या अपनी दुकान पर। तू हर दिन जंगल से सुंदर लकड़ियां लाता है, बस उन्हें तोड़ने के बजाय उन्हें रूप दे। पर मैं तो कुछ बना नहीं सकता, मुझे तो काटना ही आता है। सीखने वाला कभी हार नहीं मानता। मैं तुझे सिखाऊंगा। तू सिखाएगा? तू तो बंदर है। हाँ, पर समझदार बंदर हूँ। जंगल में मैं देखता था लोग लकड़ी से क्या क्या बनाते हैं। मैं तुझे हर चीज समझा दूंगा। भोला एक छोटी सी टहनी उठाता है और उसका आकार बनाता है। देखा, बस नजर चाहिए। तू चाहे तो हर टुकड़े में एक नई दुनिया देख सकता है। तू सही कहता है भोला, मुझे अपनी जिंदगी तोड़नी नहीं, बनानी है जैसे तू लकड़ी बना रहा है। यही तो, चलो आज से हम दोनों मिलकर लकड़ी के चमत्कार बनाएंगे। देखो भोला, ये छोटी मूर्ति कैसी बनी? बहुत बढ़िया, बस थोड़ा और स्मूथ कर दे। अब तुझे समझ आ रहा है ना, जब दिल और दिमाग मिलते हैं तो क्या होता है? हाँ,
मुझे लगता है मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। पहली बार मेहनत का मजा आ रहा है। बाजार के लोग रामू की छोटी छोटी बनाई चीजें देखकर हैरान थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आम लकड़हारा इतना सुंदर काम कर सकता है। अरे भाई, ये तो बहुत सुंदर छोटी मूर्ति है। कितने की दोगे? 15 रुपये। भोला, देखा, पहली बार किसी ने मेरे हाथ के काम की तारीफ की है। बस रामू, अब तुझे समझ आ गया होगा, जब तू अपनी सोच से काम करेगा तो दुनिया तुझे पहचान लेगी। भोला, सच कहूँ, तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरी तकदीर बन गया है। नहीं रामू, तेरी तकदीर तू खुद बना रहा है। मैं तो बस तेरा दिमाग थोड़ा चलाने में मदद कर रहा हूँ। पर भोला, अगर कल मैं अमीर हो गया तो लोग बदल जाएंगे ना? पैसे से लोग बदलते हैं, पर असली इंसान वही है जो बदलने के बाद भी अपना दिल साफ रखे। मुझे बस इतना वादा कर, तू हमेशा वही रामू रहेगा जो आज है। वादा करता हूँ, मैं अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर तैयार हो जा रामू। अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे गांव वाले तुझे देखकर कहेंगे, ये वही गरीब रामू है। एक समझदार बंदर और एक मेहनती लड़का दोनों मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिससे उनकी किस्मत बदलने वाली थी। पर हर सफर में एक नया इम्तिहान होता है, और अब रामू के लिए अगला कदम सबसे मुश्किल होने वाला था। भोला, देख तो जरा, कितने लोग रोज हमसे लकड़ी के खिलौने लेने आते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ये सब कर रहा हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, जब तू अपने दिमाग और दिल को साथ रखेगा तो किस्मत खुद तेरे कदम चूमेगी। अब लगता है मैं भी कुछ बन सकता हूँ, बस कहीं ये खुशी छिन न जाए। जो ईमानदारी से जीता है उससे कोई कुछ नहीं छीन सकता। पर याद रख, सबसे बड़ा इम्तिहान हमेशा तब आता है जब इंसान खुश होता है। अरे भाई, ये खिलौने तो कमाल के हैं। कहाँ से लाए हो? ये तो रामू बनाता है। जंगल के पास छोटी सी दुकान है उसकी। अच्छा, एक गरीब लड़का और इतना अच्छा काम? लगता है पैसे कमाना सीख गया है। देखता हूं इसका राज क्या है। ओ रामू, सुना है तू लाखपति बनने वाला है। अरे नहीं सेठ जी, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। लाखपति तो आप लोग होते हो। अगर मैं तुझे लाखपति बना दूं तो? क्या कह रहे हो सेठ जी? मैं तुझे एक सौदा ऑफर करता हूं। तू अपना सारा काम मुझे दे दे। मैं तुझे एक ही बार में 1000 रुपये दूंगा। अरे सेठ जी, ये काम पैसे से नहीं बिकता, ये दिल से बना है। अरे, बंदर भी बोलता है। क्या कमाल है। देख रामू, मैं तुझे समझा रहा हूं, जिंदगी भर लकड़ी काटकर क्या करेगा? पैसा चाहिए ना? ले, ये देख। ये सब मेरा हो सकता है, फिर मुझे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। रामू, सोच क्या रहा है? ये सेठ तेरी मेहनत का दाम नहीं दे रहा, तेरी ईमानदारी खरीद रहा है। पर भोला, हमने इतनी मुश्किल से ये सब बनाया है। क्या गलत है अगर मैं थोड़ा पैसा कमा लूं? रामू, पैसे से रोटी मिलती है लेकिन सुकून नहीं। अगर तू आज अपना काम बेच देगा तो कल अपना ईमान भी बेच देगा। अरे वाह, बंदर ने तो प्रवचन शुरू कर दिया। रामू, तू बंदा है या इस बंदर का नौकर? ले, ये ले 1000 रुपये। अब जंगल जाना बंद कर दे। अचानक हवा तेज चलने लगती है और रामू के दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये पैसे मत पकड़ो, ये पैसे मत पकड़ो। सेठ जी, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। मैंने सीख लिया है, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया छल से कमाए हुए 1000 रुपयों से ज्यादा कीमती होता है। तू मुझे मना कर रहा है? अरे, मैं चाहता तो तेरे जैसे 10 रामू बना देता। पर सेठ जी, एक भी रामू आपको जैसा नहीं बना सकता, क्योंकि असली दौलत पैसा नहीं है, ईमानदारी है। भोला, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं शायद बड़ी गलती कर बैठता। मैं नहीं होता तो भी तुझे कोई नहीं हरा सकता। रामू, तेरे अंदर एक सच्चा इंसान है, मैं तो बस तुझे उसी से मिलवा रहा हूँ। भोला, मुझे लगता है जिंदगी बस इतनी ही नहीं है। शायद अब हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। हाँ रामू, तेरा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। अब जो आने वाला है वही तुझे असली रामू बनाएगा, वो रामू जिसे दुनिया याद रखेगी। हवा तेज चलती है, आग की लौ डगमगाती है और पृष्ठभूमि में संगीत तीव्र हो जाता है। ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले को हमेशा परीक्षा मिलती है, और अब रामू अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सफर की शुरुआत करने जा रहा था। भोला, कल रात से दिल में अजीब सा सुकून है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। सुकून तभी मिलता है रामू, जब इंसान सही रास्ता चुन लेता है। अब तुझे उस रास्ते पर आगे बढ़ना है
जहाँ तेरा असली नसीब तेरा इंतजार कर रहा है। मतलब क्या है तेरा? कहाँ ले जा रहा है मुझे? जंगल के अंदर एक पुराना स्थान है जहाँ पर चमत्कारी पेड़ है। कहते हैं जो दिल से ईमानदार होता है उसे वो अपनी पहचान देता है। वही पेड़ तेरी जिंदगी बदल सकता है। चमत्कारी पेड़? ये सब सच है क्या? सच हमेशा सबसे अजीब लगता है रामू, पर तू मुझ पर भरोसा रखता है ना? तुझ पर पूरा भरोसा है दोस्त। अचानक एक बड़ा पेड़ चमकने लगता है, जैसे उसके पत्तों से रोशनी निकल रही हो। भोला, ये पेड़ तो रोशनी छोड़ रहा है। हाँ रामू, यही है वो पेड़। अब जा, इसके पास जाकर दिल से अपनी बात कह। रामू पेड़ के पास जाता है और हाथ जोड़ता है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, भगवान, बस इतना कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मुझे एक मौका दे। रामू के ये बात कहते ही तेज हवा चलने लगती है और एक पेड़ से रोशनी निकलने लगती है। रामू, तेरी ईमानदारी ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तेरे दिल में लालच नहीं, दया है। जा, तुझे वो मिलेगा जिसका तू हकदार है। रामू, ये पेड़ का वरदान है, इसे संभाल कर रखना। मैं इसका क्या करूं भोला? मैं अमीर बनने नहीं आया था। तू अमीर नहीं बनेगा रामू, तू सबको अमीर बनाएगा। यह फल तुझे इतनी दौलत देगा कि तुम पूरे गांव को रोशनी दे सकोगे। अरे, ये तो वही रामू है ना जो लकड़ी बेचा करता था। अब तो उसके पास बड़ा घर और पैसा भी है। सुनो सब लोग, ये सब भगवान का नहीं, ईमानदारी का चमत्कार है। जो ईमानदार होता है उसका साथ खुद प्रकृति देती है। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का कोई भी भूखा न सोए। रामू, तूने तो हमारा दिल जीत लिया। रामू, देख, अब तुम सिर्फ मेहनती लड़का नहीं रह गए हो, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद बन गए हो। नहीं भोला, ये सब तेरे बिना मुमकिन नहीं था। तू नहीं होता तो मैं सिर्फ एक लकड़हारा ही रहता। नहीं रामू, तू खुद में एक मिसाल था। मैं तो बस तेरी आंखों से धूल हटा रहा था। रामू ने पैसे नहीं, ईमानदारी की दौलत पाई। उसने सबको दिखाया कि एक गरीब भी दुनिया बदल सकता है अगर उसके पास साफ दिल और एक समझदार दोस्त हो। चलो रामू, अब मेरी ड्यूटी खत्म हुई। क्या मतलब? तू मुझे छोड़कर जा रहा है? मैं तेरा साथी था तेरे रास्ते के लिए। अब तेरा रास्ता खुद रोशन हो गया है। जहाँ ईमानदारी होगी वहाँ मैं हमेशा रहूंगा। भोला हवा में घुल जाता है, जैसे प्रकाश बन गया हो। रामू आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराता है। तू गया नहीं भोला, तू तो मेरे दिल में है। जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, पर सबसे बड़ी दौलत है ईमानदारी और मेहनत। जिसने ये दोनों अपना लिए उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ चलती है।